बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नेम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होंगे तो आपका बुर्ज शामिल है। एरीज़ वालों के ज़ायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक है। इस वीक के अंदर एक बेहतर हालत में रहेगा, और वैसे भी मरीक जब ज़ायचे के 6 हाउस में होता है और 14 डिग्री तक ये एक बेहतर रिज़ल्ट देता है। और इस वीक के अंदर नो डाउट एरीज़ वालों के मामला ज़्यादातर इसलिए सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़ायचे के 4th हाउस में ओजे शम्स भी है, और ज़ायचे के 10वें हाउस के अंदर फुल मून भी इस वीक के अंदर होना है, जिसकी वजह से एरीज़ वालों को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। गैर यकीनी तब्दीली भी मुतवक्को है, लेकिन कई लोगों के लिए ये तब्दीली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में वीनस ऑलरेडी विराजमान रहेगा, लेकिन वीनस के साथ यूरेनस का यहाँ पर आना आप लोगों के लिए बेहतर भी साबित होगा। लेकिन वो एरीज़ जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं या जिनके पैदाइशी ज़ायचे के 3rd हाउस में या 9th हाउस में मार्स या सैटर्न ऑलरेडी हैं पैदाइशी ज़ायचे के अंदर, और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के दरमियान तक हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से। अलबत्ता वीनस का ज़ायचे के 3rd हाउस में होना आप लोगों को पीस ऑफ माइंड भी देता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी लेके आ रहा है, और आप लोगों के काम भी बनाते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, नो डाउट आपकी 60-70 चल रही है, लेकिन आप लोगों के लिए उसके हवाले से भी एक खुशखबरी ये है कि अगर आप पिछले कोई 3 से 4 महीने से परेशान हैं, कोई काम बन नहीं रहा, बार बार कोशिश कर रहे हैं और बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो 13 जुलाई के बाद से आपके मामलात काफ़ी हद तक सेटल होना शुरू हो जाएंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि सैटर्न ने 13 जुलाई को उल्टी चाल चलना शुरू कर देना है, जिसकी वजह से जो अब नाकामियाँ होंगी वो किसी हद तक आप अपनी नाकामियों को कंट्रोल कर सकेंगे और कामयाबी की तरफ आपका सफ़र चलता हुआ नज़र आएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सोर है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर यूरेनस विराजमान है, लेकिन इस वीक के अंदर एक खुशखबरी है, ख़ास तौर पर वो टॉरस जो हमेशा बेचैन रहते थे, हमेशा उनको समझ नहीं लगती थी कि किस वजह से उनकी बेचैनी है, या काम करने की कोशिश करते थे और काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, या अचानक ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसे मसाइल पैदा हो जाते थे जिसकी वजह से आगे बढ़ने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब ये मामलात इनकी ज़िंदगी से कोसों दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि यूरेनस जो है वो पूरे 7 साल के बाद इनके ज़ायचे के 1st हाउस से निकल के ज़ायचे के 2nd हाउस में विराजमान होने जा रहा है। ये 7 जुलाई को आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में यूरेनस आ जाएगा। हालांकि इसने यहाँ पर कोई 4 से 5 महीने तकरीबन लगभग ये आपके 2nd हाउस में रहेगा, फिर दोबारा इसने 1st हाउस में आना है। लेकिन ये जब 2nd हाउस में आ जाएगा तो अब जिस वक्त दोबारा ये 1st हाउस में जाएगा तो उस तरह के मामलात में ख़राबी नहीं लेके आएगा। इस वक्त इसका निकलना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है, और ये आप लोगों के ख़ास तौर पर जो लोग अपनी 60-70 की वजह से परेशान थे, जिनके काम नहीं बन पा रहे थे या रोज़गार के हवाले से किसी न किसी वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी, अब उनकी मुश्किलात में भी कमी आती हुई नज़र आएगी। हालांकि 60-70 अभी उधर ही रहेगी, इसलिए कि सैटर्न जो है वो 13 जुलाई को आपके ज़ायचे के 12th हाउस में वो भी रिज्जत की हालत में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो 60-70 के जो असरात हैं, जो एक ज़्यादातर आपके मामलात में सख्ती चल रही थी, वो सख्ती काफ़ी हद
तक नरमी होती हुई नज़र आएगी, काम बनते हुए नज़र आएंगे। और वैसे भी जो आपका अपना हाकिम सितारा है वीनस, वो ज़ायचे के सेकंड हाउस में है, माल और दौलत के घर में है। आपको अचानक माल और दौलत मिलती हुई भी नज़र आ रही है। आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में सूरज का होना और यहीं पर जुपिटर का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है। और इस वीक के अंदर वैसे भी ओजे शम्स है। ओजे शम्स आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में होने की वजह से आपको आपके रिलेशन से बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं एग्रीमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मुबारक होगा, लेकिन अच्छी साथ के अंदर एग्रीमेंट करिएगा और मून के बेहतर नज़रियात में एग्रीमेंट करिएगा। फुल मून आपके ज़ायचे के 9th हाउस में होना है, जिसकी वजह से अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या आपके कोई कानूनी मामला चल रहे हैं तो इन मामलात में अब आपके जो परेशानियां थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जो होता है। जेमिनीज वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस विराजमान है। वीनस ऐश और इशरत का सितारा है, रंग और रात का सितारा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा करेगा। और वैसे भी ये आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा है। हालांकि आपको अपने अखराजात को भी कंट्रोल में रखना होगा, लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए इसलिए ज़्यादातर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि 7 जुलाई को ज़ायचे के जो 12 हाउस में यूरेनस है, ये ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है। यूरेनस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कि ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। जब भी ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में आए और पॉजिटिव रोल अदा करे, ये कामयाबियाँ लेके आता है, आपके कानूनी मामलात भी सोल्व करता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं या रूहानी मामलात में पहले परेशानी चल रही थी तो अब कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। वो लोग भी जो कहीं ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी अब बेहतर दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि अब इन लोगों की सक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो कामयाबियाँ हैं मज़ीद मिलती हुई नज़र आएंगी। ज़ायचे के सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर और सन का होना और ओजे सूरज जो शम्स है वो आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में होना है, जो कि माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, पोजीशन भी मज़ीद बेहतर करेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या जिनका अपना कारोबार है तो उनके मामलात को काफ़ी हद तक सेटल करेगा। इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 8 हाउस के अंदर फुल मून होना है। फुल मून भी आपको ज़ायचे के 8 हाउस में आप लोगों के लिए पॉजिटिव रोल अदा करेगा, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से या आपके पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के हवाले से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ एंड पर आप लोगों को सिर्फ रिमाइंडर कराना चाहूँगा कि सैटर्न आपके ज़ायचे के 11th हाउस में इस वीक के अंदर 13 जुलाई को ये रिज्जत की हालत में चला जाएगा। तो आप लोगों को लोगों से कम उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अपने आप से उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। जो काम आप खुद करेंगे उसका आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ सलाम अशरा फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन करें, अपनी काम ज़रूर जारी रखें, इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि वीनस इस वक्त आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है। आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक एक्टिव काम कर रहा है, आप लोगों की एनर्जी को दोबारा ये बहाल करता हुआ नज़र आ रहा है। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और रे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज विराजमान है, यहीं पर जुपिटर विराजमान है। नो डाउट ये वीक भी कैंसेरियन वालों के लिए अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो इस वीक के अंदर आपके मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि ओजे शम्स
इस वीक के अंदर आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होना है। जब भी असेंडेंट के अंदर योग लगा हो और असेंडेंट मजबूत हो तो ज़रूर मामलात में बेहतरी आती है और अनएक्सपेक्टेड किस्म की कामयाबी मिलती है। मतलब कि कभी सोचा भी ना हो कि ये काम ज़िंदगी के अंदर हो जाएगा और अचानक वो काम आपका हो जाए तो बहुत ज़्यादा एक खुशी भी महसूस होती है। नो डाउट इस वीक के अंदर यूरेनस भी हाउस चेंज कर रहा है, जो कि 7 जुलाई को आपके जायचे के 12 हाउस में आ रहा है। यहीं पर वीनस भी विराजमान है। जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर गुजरेगा। जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो लोग जुर्माना वसूल करते हैं, मतलब कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर वार्डन हैं, उन लोगों के लिए, या किसी ऐसे महकमे में है जहाँ पर वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर है। वो अपना टारगेट अचीव करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि मरीक जायचे के 3rd हाउस में है, लेकिन मरीक का जायचे के 3rd हाउस में होना कुछ कैंसेरियन लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा, जो ख़ास तौर पर जिनकी किसी ना किसी वजह से अपने रिलेटिव के साथ कोई अनबन चल रही होगी, तो ज़रा उनको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता ऑल ओवर ये वीक बेहतर है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सूरज आपके जायचे के 1st हाउस में आप हर तरह के मामले को बेहतर तरीके से डील कर लेंगे। इस वीक के अंदर जहाँ यूरेनस की चेंजिंग हो रही है, वहीं पर सैटर्न जो आपके जायचे के 10वें हाउस में विराजमान है, वो इस वीक के अंदर 13 जुलाई को रिज्जत की हालत में चला जाएगा। गैर यकीनी तब्दीली तो होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो खाम की एक टेंशन थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। फुल मून जायचे के 7th हाउस में होना है, तो पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के साथ आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, लेकिन आप लोग काफ़ी मामलात में अपने पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जो मामलात अगर कोई पहले ख़राबी में चल रहे थे तो वो ख़राबियाँ दूर करते हुए भी नज़र आएंगे। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम या एम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो के जायचे के 1st हाउस के अंदर विराजमान इस वक्त अतारद है। ये भी योग की हालत में गुजरेगा, लेकिन इनके जायचे में जो स्टार्स की पोजीशन है, अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। इसलिए कि जायचे के 2nd हाउस में मार्स है। नो डाउट मार्स भी आप लोगों के लिए कोई इतना बुरा साबित नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और खाने पीने के मामला में एहतियात बरतनी है। लेकिन अगर देखा जाए मजमूई सूरत हालत में तो आपका जो अपना हाकिम सितारा है वो जायचे के 12th हाउस में है, यहीं पर जुपिटर है। आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के अगर कोई काम में रुकावट चल रही थी तो वो रुकावट भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या अगर आप खुफिया अदारे में काम करते हैं, या अब्रॉड जाना चाहते हैं, या अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो ओजे शम्स आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि अगर आप अपने काम के हवाले से भी परेशान हैं, रोज़गार के हवाले से भी परेशान हैं, तो ये परेशानी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, पिछले 7 साल से यूरेनस आपके जायचे के 10वें हाउस में था, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल बनती हुई नज़र आती थी। आए दिन किसी न किसी मामले में अचानक गड़बड़ होती थी, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात में ख़राबी पैदा हो जाती थी। काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह के हवाले से, अपनी पोजीशन के हवाले से जो बाय बर्थ वीक लियो थे उन्होंने परेशानी काटी होगी। अब ये परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि अब आप टिक के एक जगह काम करते हुए भी नज़र आएंगे, और जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई थी उस गैर यकीनी सूरत हाल से भी बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। इसी के यूरेनस जायचे के 11th हाउस में 7 जुलाई को आ रहा है। ये पूरे 7 साल के बाद अब आपके जायचे से ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब कि जायचे के ये 10वें हाउस में ये 7 साल रहा था, और अब ये जायचे के 11th हाउस में आ रहा है, और हर बुर्ज में जो यूरेनस है वो 7 ईयर निकालता है। इस वक्त ये हाउस चेंज कर रहा है, तो आप लोगों के लिए ये बेहतर रिज़ल्ट लेके आएगा, मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और वैसे भी जो फुल मून होना है वो जायचे के 6th हाउस में होना है। काम के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा।
लेकिन जल्दबाजी में कोई काम मत करें, लेकिन बेनिफिट भी मिलेगा। फुल मून जो ज़ायचे के 6 हाउस में हो रहा है, अगर आपको मुलाजमत के हवाले से परेशानी है, कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको बार बार कोशिश करने के बावजूद जो पहले मुलाजमत नहीं मिलती थी अब मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आप मुलाजिम के हवाले से परेशान हैं और स्टेप उठाना चाहते हैं, किसी को रिमूव करके नए बंदे या बंदी को रखना चाहते हैं, तो ये एक बेहतर वक्त है, आप इस वक्त स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन मून के बेहतर नज़रियात में स्टेप उठाइएगा। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीक विराजमान है। नो डाउट मरीक इनके ज़ायचे के थर्ड हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन विर्गो वालों के लिए मरीक का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना कोई इतना बुरा साबित नहीं होगा। अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो नहीं या आपके पैदाइशी ज़ायचे के फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में सैटर्न नहीं, तो मरीक का इस वक्त आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग सर्जन हैं या मैकेनिकल फील्ड के अंदर हैं या इंजीनियर हैं, इसलिए कि मरीक इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। वो लोग जिनका ईंटों का भट्टा है, जिनका लोहे का काम है, उनको भी बेनिफिट देगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो मजमूई सूरत हाल बनी हुई है आपके ज़ायचे में, वो आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर है कि ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा वीनस भी ज़ायचे के 10वें हाउस में है, और ये ज़ायचे के 2nd हाउस और 6th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। मतलब कि काम के हवाले से बेहतरी लेके आ रहा है, माली मामलात के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो ज़ायचे के 5 हाउस में होना है। अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर वो फ़ीमेल जो प्रेग्नेंट है उनको भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर ओजे शम्स जो कि आपके ज़ायचे के 11th हाउस में होगा, आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीक के अंदर यूरेनस की जो चेंजिंग है उन लोगों के लिए तो बेहतर साबित होगी जो स्ट्रॉन्ग विर्गो हैं। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो गैर यकीनी सूरत हाल बन सकती है, मतलब कि जगह की चेंजिंग हो सकती है। वो लोग जो लोग मुलाजिम पेशा हैं उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन मरकरी का ज़ायचे के 12 हाउस में होना, मरकरी का ज़ायचे के 12 हाउस में होना, ये आपको इंडिकेशन बार बार ये दे रहा है कि अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया ना करें और अपने जो दूसरे मामलात हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात से आगे लेके चलें। ख़ास तौर पर अगर कोई कानूनी मसला है या ख़ास तौर पर कोई टैक्स वगैरह के पैसे जमा कराने हैं तो उनमें ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा। फ़ीमेल विर्गो के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए मरीक का ज़ायचे के पहले हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मरीक ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में उन लोगों को भी बेनिफिट देगा जो अपनी कन्वेंस लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मरीक का होना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मेज़ान है। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस विराजमान है। नो डाउट जब भी हाकिम सितारा ज़ायचे के 9th हाउस में हो या 5th हाउस में हो या 1st हाउस में हो तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत गिना जाता है। इस वीक में ये आपके ज़ायचे के 9th हाउस में रहेगा, और इस वीक के अंदर यूरेनस की भी जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, इसलिए कि पूरे 7 साल के बाद यूरेनस आपके ज़ायचे के जो 8 हाउस में था ये ज़ायचे के 9th हाउस में आ रहा है, और ये ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, और ये ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से अब आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। अब आपके अचानक कानूनी मामलात हों या अब्रॉड के मामलात हों या आपके आला तलीम के मामलात हों या रूहानी मामलात हों, उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, शायर हैं या किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बेहतर दौर शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है।
इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि आपके ज़ायचे के जो 10वें हाउस में सूरज और मुश्तरी ये दोनों ही बराजमान है। इस वक्त जो सूरज है वो आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में ओज की पोजीशन में होगा। ये 11 और 12 को आपके ज़ायचे के 10वें हाउस में ओज शम्स होगा, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी आएगी, आपके माली मामलात के हवाले से बेहतरी आएगी, आपके रोज़गार के हवाले से बेहतरी आएगी, आप लोगों के मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी आएगी। हालांकि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मरीक है। मरीक आपको बार बार इंडिकेशन दे रहा है जो भी काम करें वो सोच समझ के करें, अपने गुस्से का कंट्रोल रखें, जज्बात को कंट्रोल रखें और लापरवाही मत करें। हालांकि मरकरी आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आप लोगों की गैर यकीनी तरह की सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड पर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। सैटर्न ने इस वीक के अंदर रिजत की हालत में चले जाना है, मतलब कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में 13 जुलाई को रिजत की हालत में चला जाएगा। आप लोगों को पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर पिछले कई महीनों से कोई प्रॉब्लम चल रही थी और लड़ाई आगे बढ़ती जा रही थी तो कम से कम इतना होगा कि उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। फुल मून आपके ज़ायचे के 4th हाउस में होना है, जिसकी वजह से आपको अपने घरेलू मामलात में सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक है। मरीक इस वीक के अंदर इन लोगों के लिए पावरफुल साबित होगा, लेकिन इस वीक के अंदर स्कॉर्पियो वालों के लिए ज़्यादा खुशखबरी है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि ज़ायचे के 3rd हाउस में फुल मून भी होना है, ज़ायचे के 9th हाउस में ओज शम्स होना है, और ज़ायचे के 7th हाउस में जो यूरेनस है वो ज़ायचे के 8th हाउस में जा रहा है। मतलब कि अब इनकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है, इनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो इनके कानूनी मामलात हों, चाहे इनके लक के मामलात हों, अजवाज़ी ताल्लुकात के हवाले से हो, रिलेशन के हवाले से हो, उम्मीद और ख्वाहिशात के हवाले से हो। इसलिए स्टार्स की जो पोजीशन इनके ज़ायचे में बन रही है, अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। ज़ायचे के जो 7th हाउस में जो यूरेनस है ये 7 जुलाई को हाउस चेंज कर रहा है, ज़ायचे के 8 हाउस में आ रहा है। सिर्फ अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी, मतलब कि करंट वाली जगह से दूर रहें, करंट वाले आलात से दूर रहें, और कोशिश ये करें कि अगर आप गाड़ी मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं तो एहतियात बरतें। इसलिए कि जब भी कोई भी सियारा हाउस चेंज कर रहा होता है, ज़ायचे से 7th हाउस में से या 8 हाउस में जा रहा होता है, या 12 से या 1st हाउस में आ रहा होता है, तो इन मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है। अलबत्ता वैसे मजमूई सूरत हाल आपके ज़ायचे में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी हुई है, जिसकी वजह से अब आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। पोजीशन के हवाले से भी, काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर एक और चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। अगर आप बीमार हैं और परेशान थे बीमारी के हवाले से, इसलिए कि सैटर्न ने भी इस वीक के अंदर उल्टी चाल चलना शुरू कर देना है। अगर आपकी पहले बीमारी में शिद्दत थी तो उस शिद्दत के अंदर कमी आती हुई नजर आएगी। ऑलरेडी नेपच्यून यहाँ पर उल्टी चाल चलना शुरू हो गया है, अब यहाँ पर सैटर्न ने भी उल्टी चाल चलनी है। मून जो ज़ायचे के 3rd हाउस में हो रहा है, जहाँ ये आपके रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आपको अपने जज्बात पर इन हवालों से ज़रा कंट्रोल रखना होगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर सूरज है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, इस वक्त जो जुपिटर है वो गरूब की हालत में है, और सूरज जो है वो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में पावरफुल है। नो डाउट इस वीक के अंदर कुछ मामलात में आपके बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन चंद मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जब तक सूरज आपके ज़ायचे से निकल के 8 हाउस से 9th हाउस में नहीं चला जाता,
उस वक्त तक आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपका जायशा कोई इतनी बुरी हालत में नहीं, आपको बेनिफिट फिर भी मिलेगा, इसलिए कि फुल मून आपके जायशे के सेकंड हाउस में होना है, जो कि माली हवाले से बेहतरी लेके आएगा। लेकिन आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा। माली हवाले से ज़रा लेन देन के हवाले से हो या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या किसी से पैसे लेने हो तो ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपको ज़रूर पैसे मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे भी इस वीक के अंदर वीनस आपके जायशे के 7th हाउस में रहेगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर होना विराजमान और यहाँ पर यूरेनस का आना 7 जुलाई को। यूरेनस आप लोगों को वक्ती तौर पर कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपके जायशे के 9th हाउस में मरकरी है, ये चीज़ों को बैलेंस कर देगा। अगर कुछ मामला को ख़राबी में भी जाएगा तो ये उस ख़राबी को रिपेयर कर देगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी होगी जी, जब तक सूरज आपके जायशे के 9th हाउस में नहीं आ जाता उस वक़्त तक ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा। लेकिन बेनिफिट फुल मून की वजह से आपको ज़रूर मिलेगा। आपके जायशे के 10वें हाउस में मरीख है, ये भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। ये आपके काम के हवाले से हो जाए, पोजीशन के हवाले से हो जाए, मुलाजिम या मुलाजमत के हवाले से भी ये आपको बेनिफिट देगा। वो सेजिटेरियस जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के हवाले से थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी। हालांकि वो सेजिटेरियस जो अपनी औलाद के हवाले से पहले से परेशान थे, मतलब कि कोई परेशानी पड़ी हुई थी, औलाद बात नहीं मान रही थी या किसी गलत जगह पर इन्वॉल्व थी, तो अब सैटर्न जो है वो उल्टी चाल चलना शुरू होगा 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई के बाद से अब औलाद के जो मामला पहले आपके ख़राबी की तरफ से चल रहे थे तो उसमें कुछ हद तक कमी आ जाएगी, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जैसे जैसे ही आपका स्टार अप दर्जात चलेगा तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट भी देगा जायशे के 8 हाउस में, इसलिए कि यह शर्फ भी आपके जायशे के 8 हाउस में करता है। तो फ़ैसला लेते हुए ज़रा सोच समझ के फ़ैसले लें, कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपको बिल्कुल भी सूझबूझ ना हो। और जायशे के 7th हाउस में जो यूरेनस आ रहा है ये अब आपके लिए 7 साल के लिए एक चीज़ आपने अपने ज़हन नशी कर लेनी है कि किसी जगह भी गारंटी नहीं देनी और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में संजीदगी दिखानी है, इसलिए कि जब ये अच्छी हालत में होगा तो आपको बेनिफिट भी देगा इन मामलात में। जब ये मुकाबिल हालत में किसी के साथ मुकाबिल डिग्री के ऊपर होगा तो ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर में ट्रबल भी लेके आएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायशे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है। नेपच्यून इस वक्त रिज्जत की हालत में है और सैटर्न ने 13 जुलाई को रिज्जत की हालत में चले जाना है, मतलब कि इसने उल्टी चाल चलना शुरू कर देना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट जो वीनस है वो आपके जायशे के 6th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नजर आएगी, मुलाजिम और मुलाजमत में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसलिए कि जायशे के जो 2nd हाउस में प्लूटो है इस वक्त ये भी रिज्जत की हालत में है, लेकिन प्लूटो और वीनस की 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम हो रही है, जिसकी वजह से आपको माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जहां माली बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है वहां पर आपको थोड़ी बहुत एहतियात इसलिए भी बरतनी पड़ेगी कि यूरेनस का जायशे के 6 हाउस में आना। एक चीज़ याद रखिएगा कि यूरेनस पूरे 7 साल के बाद ये हाउस चेंज कर रहा है, ये आपके जायशे के 6 हाउस में जा रहा है। तो आपको काम के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी ये ख़ास रीज़न है, यूरेनस जायशे के जब भी 6 हाउस में होता है तो इन मामलात में वक्ती तौर पर ट्रबल भी लेके आता है। लेकिन आप लोगों की खुशकिस्मती ये है कि ये आपके जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है और जायशे के 6 हाउस में जा रहा है, पर इन मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ख़राबी लेके आएगा, वहीं पर आपको माली बेनिफिट भी मिलता रहेगा। इसलिए कि जब मून जायशे के 2nd हाउस में आएगा तो ये जायशे के 6 हाउस के साथ एक बेहतर नज़र बनाता रहेगा। अलबत्ता फुल मून आपके जायशे के 1st हाउस में होना है, जो कि आपके जायशे के 1st हाउस में 11 जुलाई को ये फुल मून होना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 11 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक ओजे शम्स है, जो कि आपके जायशे के 7th हाउस में होना है। ये वक्त आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से बेनिफिट उठाने का बहुत ज़्यादा सुनहरी मौका है।
और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, फ़ीमेल, उनके लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है शादी और रिश्ते के हवाले से, इसलिए कि जुपिटर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मजबूत हालत में रहता है, इसलिए कि इसको यहाँ पर शर्फ भी होता है। हालांकि ये आपके ज़ायचे के 12th हाउस का हाकिम सारा है, ज़ायचे के 3rd हाउस का हाकिम सारा है, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मार्स जो है वो आपके ज़ायचे के 9th हाउस में है, एक अच्छी जगह पर है। अगर कोई कानूनी मसला चल रहा है या कोई पड्डा चल रहा है या कहीं पर आपने केस किया हुआ है, तो अब आपकी फ़तह होती हुई नज़र आ रही है, आप फ़तह याब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको लुक आफ्टर भी रखना होगा अपने मामलात में। अलबत्ता फुल मून ज़ायचे के 1st हाउस में होने की वजह से जज्बात को कंट्रोल में रखिएगा, लेकिन जहाँ पर जज्बात आप कंट्रोल में रखेंगे वहीं पर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो काम रुके हुए होंगे वो तेज़ी से होते हुए भी नज़र आएंगे। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 4th हाउस में यूरेनस विराजमान है, लेकिन इस वीक के अंदर यूरेनस की जो चेंजिंग है एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है, इसलिए कि यूरेनस इनका हाकिम सियारा भी है। ये ज़ायचे के 5 हाउस में जा रहा है, ज़ायचे के 1st हाउस और ज़ायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। अलबत्ता ऑलरेडी काबिज़ सियारा ज़ायचे के 5 हाउस में वीनस है, जो कि इश्क और मोहब्बत और रोमांस और लव को डील करता है। ये पीस ऑफ माइंड को भी डील करता है, ऐश व इशरत को भी डील करता है। ये आपके ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा भी वीनस है, ज़ायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सारा वीनस है, जो कि इस वक्त आपके ज़ायचे के 5 हाउस में है। मतलब कि घरेलू मामलात को भी आपका वीनस ही डील करता है, और आप लोगों के कानूनी मामलात, आला तरीन के हवाले से मामलात और अब्रॉड के मामलात को भी वीनस डील करता है। लेकिन वीनस इस वीक में बहुत ज़्यादा एक बेहतर पोजीशन में पड़ा हुआ है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि वीनस ने ज़ायचे के 1st हाउस में प्लूटो के साथ 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र भी बनानी है, जिसकी वजह से ये आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक तो बेहतरी लेके आएगा और अब आपके काम बनते हुए नज़र आएंगे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी रहे या मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने राज किसी को ना बताएं। जो काम हो रहा है वो खामोशी से कर लें, और ख़ामोशी के साथ जो काम किया जाएगा वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। फुल मून आपके ज़ायचे के 12th हाउस में होना है और ज़ायचे के 6th हाउस में ओजे शम्स होना है, जो कि आपके काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। फुल मून ज़ायचे के 12th हाउस में होने की वजह से आप लोगों को अपने अखराजात को ज़रा कंट्रोल रखना होगा, लेकिन आप अपने घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आएंगे। आप लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं या खुफिया अदारे में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, खुफिया एजेंसी में हैं, या आप बैंक्स में काम करते हैं, तो अपने मामलात को आपको संजीदगी से लेके आगे चलना होगा। अलबत्ता आप लोगों के ज़ायचे के 7th हाउस में मरकरी है। मरकरी की पोजीशन आपके ज़ायचे के 7th हाउस में पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के साथ कोई काम शुरू करना चाहते हैं या बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये वक्त बेहतर है। ख़ासतौर पर गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वक्त बेहतर है। ऑलरेडी वीनस ज़ायचे के 5 हाउस में है, इन मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। अगर आपका इस वीक का पूरा ज़ायचा पढ़ के एक लफ्ज़ में बताया जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर है। सिर्फ आपको अपने रिलेशन के हवाले से, अपने लिखने पढ़ने के हवाले से, और जो आपके अंदरून ट्रैवल है, मतलब कि जो मुल्क में रह के ट्रैवल के हवाले से हैं, थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों की 60-70 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। उनके मामलात में कुछ ना कुछ ट्रबल ज़रूर चल रही होगी, लेकिन इस वीक के अंदर मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि जो स्टार्स की पोजीशन है आपके ज़ायचे में
वो बहुत ज़्यादा बेहतर डेवलप हो रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है, जब भी जायचे के 5 हाउस में असेंडेंट का मालिक सितारा आता है तो ये मामलात में बेहतरी लेके आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो असेंडेंट का जो मालिक सितारा है वो जुपिटर है, और यही आपके जायचे के 10वें हाउस का भी हाकिम सितारा है। इस वक्त जायचे के 5 हाउस में है, और वैसे भी ये 7 सितारा है, मतलब के सीधा सियारा है, जिसकी वजह से ये आपको बेनिफिट देगा। और इधर ही सूरज भी विराजमान है, जो कि आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सियारा है, और जो कि मेजर प्लैनेट है निज़ाम में शमसी। ये एक मेजर प्लैनेट है। जब भी सूरज जायचे के 5, 9 और 1st हाउस में हो तो ये ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आता है, और ये किस्मत बदल देता है, नसीब को बदल के रख देता है। जो नाकामियाँ होती हैं वो कामयाबियों में बदल जाती हैं। सिर्फ उम्मीद रखने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि सैटर्न जो कि इंसान को सुस्त कर देता है, सुस्त रवि में डाल देता है, सुस्त बना देता है। अगर आप अपने अंदर सुस्ती निकाल दें और उम्मीद रखें और काम करते रहें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 5 हाउस के अंदर ओज शम्स भी होना है, जायचे के 11th हाउस में फुल मून भी होना है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जायचा जो है वो पॉजिटिव इस वक्त काम कर रहा है। जायचे के 7th हाउस में नो डाउट मार्स है। मार्स खुल के जो दुश्मन लोग हैं वो भी सामने आते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। यही मरीक जो गैर शादीशुदा फीमेल्स हैं, उनको शादी और रिश्ते के हवाले से अगर कोई ट्रबल चल रही है तो वो ट्रबल दूर होती हुई नजर आएगी और आसानी पैदा होती हुई नजर आएगी। वीनस जो कि जायचे के 4th हाउस में है, ये प्लूटो के साथ जायचे के 12th हाउस में एक बेहतर नज़र बना रहा है। घर के हवाले से अगर कोई ख़राबी चल रही है या कोई जगह लेना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, तो खामोशी के साथ काम शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपका स्टेप लिया हुआ मून के अच्छे नज़रियातों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, इसलिए कि ये 120 डिग्री की एक बेहतर नज़र वीनस और प्लूटो की 7 जुलाई को बनेगी। अलबत्ता इस पूरा वीक ये नज़र रहेगी, इसलिए कि जब भी नज़र बनती है तो ये 7 डिग्री पहले शुरू हो जाती है और अगले 7 डिग्री तक ये नज़र रहती है। तो इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 7 जुलाई को ये नज़र कंप्लीट हो रही है और ये इस हफ्ता ये रहेगी, तो आप अपने काम को करते रहें। स्पाइसिस जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनका कोई काम नहीं बनवा, उनको चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और जो आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।